तो सर महाराज जी, मैं समझता था कि मौत का डर सबसे बड़ा डर है, लेकिन आपको देखकर अब वो डर भी दूर हो गया है। मौत का डर नहीं, वो भगवान के भजन से, भगवान के भजन से जब हम भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं तो हर समय एक आनंद रहता है। आप समझो, अगर फोटो खींचो सब में अभी समय, तो आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा नजर आएगी इस शरीर में, जबकि सबसे ज्यादा कष्ट है वर्तमान में, भयानक कष्ट है। पर ये सब, इतना सब होते हुए कष्ट, एक ऐसा आनंद रहता है मेरी प्रिया जो मेरे प्रभु। भगवान का आश्रय, इसलिए मृत्यु खिलौना हो गई है, मरने का डर खत्म हो चुका है। क्योंकि जिसको मरना है वो मरेगा। मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी हूं, शरीर मरण धर्मा है, ये मरेगा। इसने कर्म किए हैं ऐसे, अपना भोग भोगे। अभी हमारी नई फसल है राधा राधा, तो ये नई फसल मुंह में प्रसन्नता ला रहे हैं। अगर ये ना होती फिर आप मिलते, तब हम तुम्हें आपको बताते कि क्या दुर्दशा है। तो भगवान की शरण में है तो एक पैसे की चिंता नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। जब तक बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं, और जब बुला लेंगे तो वहां भी जाके उन्हीं की सेवा कर ली कोई अंदर दे। तो हमें ये जो भाव मिला है वही सबको दे रहे हैं कि राधा 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 तुम्हें हर दुख से बचा लेगा। बचा लेगा मतलब जैसे दुख आया तो हमको परेशानी नहीं है। तो नाम जप करने वाला कभी पछताएगा नहीं, और भगवान का नाम जप नहीं तो पछताना तो पड़ेगा। फिर महाराज जी, सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत का नहीं है तो दूसरा डर कौन सा है? भगवान की याद न भूल जाए हमें, जो है। हम और कोई डर से नहीं डरते, बस एक बात से डरते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति ना आवे जिससे हम अपने प्रभु को भूल जाए। हमारा जो डर है वो केवल एक डर है कि हमारे से कोई ऐसा आचरण न बन जाए, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हम अपने प्रभु को भूल जाए, हमें कोई भुलावे में न डाल दे माया कि हम अपने प्रभु को भूल जाए। बस डर इस बात का नहीं, यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजनव। हे प्रिया, जो कभी ऐसी कोई दुर्भाग्यवश प्रियता न बन जाए संसार में कि हमारा मन राजी हो जाए और आपको भूल जाए। डर इस बात का। मौत से बड़ा भगवान का विस्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा डर। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भजन छूट जाए, सुमिरन हमारा, हम अपनी बात, हमसे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो हम अपनी बात करें कि सबसे बड़ा डर कौन सा है कि भगवान से विमुख ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा प्यारा ना बन जाए, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान जिससे भगवान को भूल जाए। जैसे सब कुछ छोड़कर आए भरत जी और हिरन प्यारा लग गया, छूट गया ना भजन, और हिरन की यूं नहीं मिली, ऐसी कोई ये सबसे बड़ा डर कि पूरे जीवन की कमाई कहीं ऐसा न फंस जाए कि भगवान से बड़ा कोई हो जाए हमारे चित्त में प्यारा, वो वस्तु वो व्यक्ति वो स्थान, और हम प्रभु को भूल जाए। यही सबसे बड़ा डर है। पर इस डर से हमें लाभ मिलता है कि हमारा प्रभु की तरफ और मन बढ़ता नहीं। जैसे कोई वस्तु प्रिय लगी तो प्रभु भूल जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, इसलिए कोई वस्तु ही प्रिय नहीं। जब शरीर ही प्रिय नहीं तो सारी वस्तुएं इसी से प्रिय होती है। अब इसकी क्या प्रियता? ये तो देखो सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, जाने वाला है, इसे क्या प्यार करना? आज नहीं तो कल जाएगा। तो हम हर समय जैसे गार्ड रखा जाता है सावधान, ऐसे किडनी मानो हमको हर समय गार्ड की तरह सावधान करते, जाना है राधा 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 राधा, जाना है राधा 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 राधा। तो डर यही कि भगवान का विस्मरण ना हो जाए, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। गुरुकुल आश्रम, जयदेव धाम, पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2006 को राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में प्रथम समाधि की अनुभूति हुई। पूज्य पाद स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज के निर्देश और संकेत को निमित्त कर उस अवस्था में मैं खो गया था। उपरांत फिर वो प्रकट हुआ, पर अंदर चिन्मय स्वरूप की निष्ठा बुद्धि में बनी रहती है, ज्यों का त्यों। वर्ष व्यतीत हो गए, दिव्य लीला दर्शन तथा परम प्रेम प्राप्ति हेतु व्याकुलता होती है। कभी कभी चिन्मय स्वरूप निष्ठा भी फीकी सी प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में श्रेय क्या है? पहली बात तो न लिखना है, न बोलना है, न कहना है। इसका प्रश्न आपका महाराज जी। न लिखना है, न बोलना है, संकेत भी नहीं करना। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये कृपा से होता है। जब कृपा से होता है तो उसको संकेत भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है, अंदर ही रखना है। क्योंकि कहने से ये प्रेम रस, ये अनुभूतियां फिर लुप्त हो जाती हैं या गुप्त हो जाती हैं। हमें लगता है कि अपने लोग अनजाने में ऐसी बात बोल देते हैं, नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि नहीं, आपके साधन की उपलब्धि नहीं है। इसमें गुरु कृपा, महत कृपा, इष्ट कृपा, ये जब सम्मिलित होते हैं तब कहीं जाकर के बुद्धि समभाव को प्राप्त होती है, और समता को प्राप्त बुद्धि ही समाधि में स्थित होती है। थोड़ी भी अगर चंचलता है तो समाधि नहीं कही जाती। थोड़ा भी भोग ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी प्रियता है तो उसे समाधि नहीं कही जाती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधेयते। परमात्म स्थिति को जो अनुभूति होती है अपने आप को, अपना स्वरूप ही है या अपना इष्ट ही है, वो कृपा से होती है ना। वो हमारा कोई सया गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। तो जब मेरे साधन से नहीं तो आगे मुझे क्या करना, प्रश्न नहीं करना, क्योंकि जिसने मुझे आगे बढ़ाया वही मुझे आगे अनुभूति कराएगा। यदि समाधि नहीं है, तंद्रा स्थिति है, न नींद है, न जागृत है। तंद्रा एक स्थिति, एक तुरीय अवस्था होती है, एक तंद्रा स्थिति होती है। तुरीय अवस्था में ही चिदानंद स्वरूप का अनुभव अपने आप से अपने आप को होता है, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, उसी को असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। जिसमें संकल्प युक्त होता है उसे संप्रज्ञात कहते हैं, वो विशेष महिमाशाली नहीं कही जाती। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि या प्रेम समाधि, इनमें कोई संकल्पित क्रियावान कर्ता नहीं होता है। ये चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय वो स्वरूप स्थित रहता है। वो हर समय
गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। वो ये देखता है कि जो भी चेष्टाएं हो रही गुणों के अनुसार, और आप त्रिगुणातीत अवस्था में जो हमारा स्वरूप है या जो हमारे आराध्य देव है, भक्त है तो आराध्य देव है, ज्ञानी है तो स्वरूप है, वो अपने आप से अपने आप में स्थित रहता है। अगर एक बार ये स्थिति आ जाती है तो इसका कभी विस्मरण या रुकावट नहीं होती। अगर होती है तो वो स्थिति नहीं है। छिनाए घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। प्रतिक्षण वर्धमानम, हमारा भगवदानंद प्रतिक्षण वर्धमान है कि नहीं, ये अंतर से देखना चाहिए। अगर अंतर से भगवदानंद, जिसे आप समाधि कहें, प्रेम समाधि कहें, बोध का आनंद कहें, वो आपका प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा बिना किसी साधन के। जब एक बार स्थिति आ गई तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, कोई भी यहां से लेके ब्रह्मलोक तक का भोग उसके चित्त में विक्षेप नहीं डाल सकता, आकर्षण नहीं कर सकता। कोई भी मान या अपमान, कोई भी द्वंद उसका स्पर्श नहीं कर सकता। स्तुति या निंदा या जन्म या मृत्यु, कोई भी द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त होता है एक बार, जैसा आपने संकेत किया, एक बार जिसकी ऐसी स्थिति आ जाती है। अब अपने को यह देखना है कि वास्तविक सोने को हम स्वर्ण माने, कहीं पीतल को स्वर्ण न मान बैठे, जो हम वास्तविक स्वर्ण से अपने आप को वंचित कर रखें। ये अपना विषय है, ये अपने हृदय का विषय होता है, ये किसी के समझाने या प्रमाणित करने का नहीं होता। जाने मोरी छाती, ये अपने हृदय का विषय होता है। पर अपने लोग जब उस विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उसे देखते रहना है कि पीतल और स्वर्ण में अंतर होता है। कहीं हम स्वर्ण को पीतल न मान बैठे। अगर पीतल मान बैठे तो जौहरी के सामने उसकी कीमत पीतल की होगी, स्वर्ण की नहीं होगी। कहीं हम कोई भी हृदय में विषयाकर्षण, किसी भी तरह का मान, किसी भी तरह का संग दोष, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सुख, लोक लोकांतरित अगर हृदय में स्फुरित होता है तो अभी चिदानंदमयी स्थिति नहीं आई है। यदि ऐसा गुरु कृपा से है कि अब किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं, इन शब्दों को देख लेना चाहिए। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, बस इनसे अपने थर्मामीटर डाल करके नाप लेना चाहिए। यदि स्थिति गुरु प्रसाद से चकाचक है तो बस फिर कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। जो मिला है उसी के स्वाद में एकदम गाढ़ डूब जाए, बस हम इतना जरूर प्रार्थना करेंगे कि अब दोबारा इसका कहीं भी किसी भी तरह से ओपन ना हो। इसको चूंकि आचार्यों और गुरु प्रसाद से जो आपको भागवतिक अनुभव हो उनको गुप्त रखना चाहिए। गुरुदेव से भी इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उनका प्रदत्त है, उन्होंने ही दिया है। तो कहने से अहम की पुष्टता हो सकती है और कहने से जो चल रहा है वो रुक सकता है। इसलिए उपासक ताते मौन गहनो उचित है, मौन रहे और ये देखे कि इष्ट गुरु प्रसाद हमारे ऊपर बरस रहा है और वही आगे मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। जिसने हमारी ये स्थिति की है वही हमें इस स्थिति में स्थित करेगा। अब हमें किसी से प्रश्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये दिया है वो जान रहे हैं, उसके सिवा कोई दे नहीं सकता है, उसके सिवा कोई समझ नहीं सकता है। तो कहना फिर हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इसको बहुत गुप्त रहना है। ये प्रेम व्यथा या आनंद व्यथा कहीं कहीं जब स्फुरित थोड़ा सा आम रहता है तो बोलने के लिए प्रेरित करता है। प्रशंसात्मक भाव सुनने की आकांक्षा रहती है। बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि आप सब महात्मा जन हैं, भगवत पार्षद हैं, इसलिए इसे बड़ी सूक्ष्मता से देखना है। कहीं कहीं उसकी देखो, जिस बात का हम आनंद ले रहे हैं उसकी पुष्टि की कहीं भी किसी से कोई जरूरत नहीं होती। आपको अपने आनंद की स्थिति बता के आपके दस्तखत कराने की जरूरत नहीं होती किसी की भी। गुरुदेव से इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने ही प्रदान किया है। अब वो प्रश्न करें कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो उनकी जूठन खाकर उनके सामने हम बोल देंगे आपका ऐसा प्रश्न। इसके अलावा बस या तो हम भावुकतावश भूल कर रहे हैं और या कहीं सूक्ष्म अहंकार बच रहा है जो वो प्रशंसात्मक वाक्यों का श्रवण करना चाहता है। इन दो बातों में से देख ले, या तो हम भावुकता में भूल कर रहे हैं, कभी कभी भावुकता में हो जाती है, और कभी कभी अहम की सूक्ष्म वृत्ति, हमारी जो गुरु प्रसाद से स्थिति है उसकी प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा श्रवण की इच्छा होना, अर्थात उस कर्ता भाव को जो गुरु कृपा से मिटा के स्थिति प्रदान की जा रही उसको हम पुनः कहीं ना कहीं पुष्ट कर रहे हैं। ये सूक्ष्म विषय है, ये बाहरी नहीं जान पाएगा, साधक समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बहुत कृपा है, बस ऐसा मानकर इसको मौन करके चुप हो जाया जाए और जहां हम हैं उसी में हम प्रतिपल आगे बढ़ते रहे, अर्थात उसी का गाढ़ चिंतन करते हुए भूल जाए कि मैं चिंतन कर रहा हूं, भूल जाए कि मेरी समाधि भी है। अब जरा सूक्ष्म विषय में हमें पहुंचना पड़ेगा। इसमें जिसको समाधि हुई वहां मैं नहीं था, आपने अनुभव किया, शब्द आपका बोला, उसमें मैं नहीं था। फिर जब जागृत हुई तो उसमें मैं समाधि में गया था। आया, विचार करके देख, इसमें दो भेद हो गए। जब समाधि होती है तो मैं का लय हो गया था। अब जब समाधि से बाहर उठे तो अंतःकरण का मैं जागृत हुआ, अर्थात अभी पूर्णता नहीं है। अंतःकरण के मैं की पूर्ण रूप से लय वृत्ति स्वरूप में हो जाना, ये बंधन का कारण अंतःकरण का मैं धर्म है। निश्चयात्मिका बुद्धि, संकल्प विकल्प, मन, चिंतन, चित्त, स्वीकृति, अहम। अहम जब तक स्वीकृति अहम है तब तक बंधन है, चाहे वो समाधि का ही क्यों ना हो, चाहे वो चिंतन का ही क्यों ना हो। जब इस मैं का लय हो जाता है निरंतर के लिए तो फिर कौन किससे क्या अनुभव करता है, यहां बात खत्म हो जाती है।
आप लोग समझ रहे हैं, ये अंतर का एकदम सूक्ष्म विषय है। ये कोई बाहर साधन साध्य की विषय चर्चा नहीं हो रही, ये लय के अंतर की चर्चा हो रही। इसमें किंचन मात्र कहीं कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शब्दों को आध्यात्मिक स्थिति से वर्णन किया जाता है। ये आध्यात्मिक स्थिति से, ये पढ़ी लिखी बात नहीं। जो आप बोल रहे हैं वो आप अपने हृदय की बात बोल रहे हैं, और जो आपको सुनवाया जा रहा है वो वही बोल रहा है जो आपको स्थिति दी है उसी। नहीं तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो इसलिए इस पर सावधानी होकर, और एकदम मरो रे जोगी मरो मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। समझ रहे, जीवित मर जाए उलटी आप में समाये यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलटी आप में समाये यह दिलगिरी है। अंतःकरण के मय धर्म का सर्वतोभावेन लय हो जाना समाधि है। अंतःकरण धर्म का सर्वतोभावेन लय हो जाना मोक्ष पदवी है। अंतःकरण का सर्वभावेन विस्मृत हो जाना भक्ति की स्थिति है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। तदाकार वृत्ति हो गई, मैं तदाकार हूं, ये अपूर्ण है। तदाकार वृत्ति ये पूर्ण है। मैं चिंतन कर रहा हूं, अधूरापन है। चिंतन में मैं खो गया, केवल चिंतन। जैसे गोपीजनों की स्थिति है, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिसारे, त्यागे नहीं बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे, हर्षित बदन पंक अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधरधरी मोहन वेणु बजा। सामने बस सब कुछ विस्मृत, मैं गोविंद का दर्शन कर रहे हूं, इसका भी विस्मरण, केवल गोविंद। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण, ना ही न रहो ही मा ठौर, केवल प्रभु। ऐसे ही वो केवल परमात्म स्वरूप समाधि में स्थित रहे, उठते बैठते चलते फिरते। बहुत सरल भाषा में कह रहे हैं कि ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना अपने स्वरूप में रहते हैं। साधु अपने स्वरूप की स्थिति को देखें। अंतःकरण में अभी जो मैं धर्म स्फुरित हो रहा है, इसको लय कर दीजिए, गुरु प्रताप से खत्म। अब जीवन मुक्त महापुरुष है, क्योंकि अंतःकरण धर्म सूक्ष्म शरीर का राग है।